जबलपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्नेह नगर में स्थित जगत गुरु राघव देवाचार्य का शिष्यों ने पूजन अर्चन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। दर्शन देना चाहिए ताकि जो गुरु शिष्य का जो संबंध है जो वो आगे भी बरकरार है और अच्छा चलता है। पहली बात तो गुरु की एक इच्छा रहती है कि शिष्य संयम में और राष्ट्र के प्रति समर्पित, संस्कृति के प्रति समर्पित, परिवार के प्रति समर्पित होकर कार्य करते रहे, तभी गुरु प्रसन्न होता है। जिस प्रकार वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर समाज में कार्य करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए संस्कारों के साथ इच्छा देकर एक संस्कृति का परिचय दिया, वो परंपरा आज भी गुरुओं की पूजा करके शिष्यों के द्वारा चली आ रही है। इसमें सारे शिष्य आशीर्वाद लेते हैं और गुरुओं से यही बात कहते हैं कि हमारे ऊपर सदा आपका आशीर्वाद बना रहे, हम स्वस्थ रहें, आनंद रहें, सुरक्षित रहें। सबको मेरा खूब सारा आशीर्वाद। जय भारत, वंदे मातरम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज हम लोग प्रातः स्मरणीय परम श्री जगत गुरु राघव देवाचार्य महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हैं। सभी हम लोग शिष्य भक्त लोग आज गुरु जी की पूजा करने के लिए आए हुए। आज विशेष दिन रहता है गुरु पूर्णिमा का और गुरु जी का आशीर्वाद सब पे निरंतर तो बनता है, पर आज विशेष अनुकंपा उनकी जो है अपने भक्तों पर रहती है। सावन सोमवार की शुरुआत में आज हम लोग ने गुरु जी के सानिध्य में रुद्राक्ष के पेड़ का जो है पौधा एक व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में इस श्लोक का अर्थ है चराचर जगत में व्याप्त जो परमात्मा की सत्ता है, उस परमात्मा का दर्शन जिसने किया उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। साथ ही हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार, उस अंधकार को जो दूर करे अर्थात हृदयाकाश को जो प्रकाशित करे उसे गुरु कहते हैं। हमारी परंपराएं प्राचीन काल की हैं। भगवान नारायण स्वयं गुरु हैं, भगवान ब्रह्म स्वयं गुरु हैं, भगवान सदाशिव आज भी गुरु हैं। उनके द्वारा ऋषि परंपरा चली और ऋषियों ने स्वयं में वेदादि ग्रहण कर अपने जीवन को प्रकाशित करते हुए शिष्य प्रशिष्यों में इस परंपरा को संचालित किया। आज भी वह गुरु परंपरा चल रही है जिसमें वेदादि का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का विस्तार होता, किंतु वह परंपरा क्षुण्ण हो गई। शिष्य का मिलन है, गुरु और शिष्य का संबंध एक पुत्र के समान होता है, एक धर्म का पुत्र होता है। जो शिष्य जो होता है धर्म का पुत्र होता है, वो लेता कुछ नहीं, उसे केवल आशीर्वाद चाहिए। और स्वतः का पुत्र जायदाद का संबंध चाहता, जायदाद चाहता है, लेकिन शिष्य कुछ नहीं चाहता, शिष्य केवल आशीर्वाद चाहता। अगर पारिवारिक पुत्र के लिए कुछ न दिया जाए तो शिष्य पुत्र नाराज हो जाता है, लेकिन शिष्य जितना भी दे गुरु को
वो कहता कम है, और गुरु के भी मन में कमी रहती है। अभी इसने कुछ बनाया नहीं ज़्यादा, और भी बनाए और भी बनाए। मेरी भक्ति का फल इसे और भी मिलता चला जाए और बढ़ता चला जाए, ये घटे ना। वो चाहता मेरे संस्कार और भी बढ़े। शिष्यों ने आशीर्वाद लेते हुए जलहरी घाट पर श्री बद्रीनाथ भगवान, केदारनाथ भगवान विराजमान है। और आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये जो पर्व है अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना और अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो नष्ट हो, हमारे अंदर का जो अज्ञान है वो दूर हो और हमारे अंदर प्रकाश आए। और हम गुरु की शरण में जाते हैं, गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में गुरुदेव की कृपा से आता है। और ये गुरु पूर्णिमा का पर्व प्राचीन है, इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। व्यास माने विस्तार होता है, जैसे वेद व्यास जी ने 4 वेदों का विस्तार किया, 4 वेद दिए। ठीक इसी प्रकार जो जीव है, मनुष्य है, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। भगवान की अहेतु कृपा से हम सभी लीलाधारी माँ नर्मदा के पावन तट जिलेरी घाट प्रेमानंद आश्रम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा व्यास पूजन का कार्यक्रम किया गया। भगवान की कृपा से ये सनातन धर्म चल रहा है, क्योंकि वेदों से ही ये निहित है। वेद जो हमारे लिए आज्ञा करते हैं उसी के अनुसार हम सभी चलते हैं। वेदों के अनुसार ना चलने से अनेकों आपदाएं आती हैं। जैसे वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है। ये कोरोना वगैरह हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बशर्ते हम वेदों के अनुसार आचरण करें और शुचिता से रहें, उनका पालन करें, तो हमारे लिए ये संकट कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम अमर्यादित हो जाते हैं, अन्य लोगों के आने की विधि विधान के अनुसार चलने लगते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के। शिष्यों के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पर्व उनके लिए मंगलकारी हो, आगे का जीवन उनका सुखमय हो, और जो ये महामारी अभी फैली हुई है उनसे उनको मुक्ति मिले, हमारे देश को मुक्ति मिले। और प्रयास करें कि यथासंभव अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखें और खुद के द्वारा दूसरों को भी प्रभावित न करने का प्रयास करें। और भगवान आगे का जीवन उनके लिए मंगलमय हो।